श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक मथुरा दास क्षत्री गोपालपुर के, जाको श्री गुसाई जी ने त्याग किए को कहो, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम प्रेम वल्लरी है। सो प्रेम वल्लरी शुभ आन्नाते प्रकटी है, ताते इनके भाव रूप है। तो ये मथुरा दास गोपालपुर में क्षत्रिय के जन्मे। सो बरस 30 के भये, तब एक वैष्णव को संग पाई श्री गोकुल आई। श्री गुसाई जी के सेवक भये। ता दिन ते ये नित्य प्रति श्री गोकुल श्री गुसाई जी के दर्शन को जाते। सो श्री सुबोधनी जी की कथा सुनी के ता पाछे वे अपने घर को आवते। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई जी अपनी बैठक में बिराजे हते। तब 5-7 वैष्णव बैठे हते। ताही समय मथुरादास आए। सो श्री गुसाई जी को दंडवत करी पाछे आज्ञा पाई बैठे। ता पाछे मथुरादास श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज आपकी सृष्टि में और श्री आचार्य जी की सृष्टि में कितनो बिलगी है। तब ये बात सुनी के श्री गुसाई जी तो चुप कर ही रहे। पाछे एक दिन वे वैष्णव सगरे प्रभु आगे बैठे हते। तब या मथुरादास को श्री गुसाई जी बुलाई के कहे, जो वैष्णव मैं तेरो त्याग कियो। सो श्री गुसाई जी के वचन सगरे वैष्णवन ने सुने। पाछे सगरे वैष्णव अपने अपने घर आए। ता पाछे वह मथुरादास लज्जित होई के अपने घर आए। सो ता दिन ते कहू वैष्णव मथुरादास सो श्री कृष्ण स्मरण न करे, कहू वासो बोलेऊ नाही। ता ऊपर जो कहू के घर वा जाई, तो वैष्णव ये वचन वासो कहे, जो भाई तू हमारे घर क्यों आवत है, तेरो तो श्री गुसाई जी ने त्याग कियो है, तासो तू हमारे घर मती आवे। या प्रकार सगरे वैष्णव वासो कहे। सो मथुरादास को जलपान करे 3 दिन भये। तब चौथे दिन मथुरादास ने अपने मन में यह निर्धार कियो, जो अब या देह को त्याग करनो। सो चौथे दिन गाम बाहिर को चले। तहाँ मार्ग में एक डोकरी को घर मिलियो। सो वह डोकरी श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकिनी हती। तब मथुरादास ने अपने मन में विचार्यो, जो यह श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की सेवक है, तासो तो या समय श्री कृष्ण स्मरण करत जाई। सो मथुरादास तो वह डोकरी के घर आए। ता समय वह डोकरी अपने श्री ठाकुर जी को राजभोग धरी बाहिर बैठी हती। सो यह वैष्णव जाई श्री कृष्ण स्मरण कियो। तब वह बाई बहुत प्रसन्न हुई कि मथुरादास को भक्ति भाव सो बैठारी के विनती करी, जो हो तो अब वृद्ध भई हो, ताते नित्य मोसो श्री गुसाई जी के दर्शन को जायो जात नाही। परी प्रभु तो बड़े दयाल हैं, जो आजू कृपा करी के बिना बुलाए मेरे घर अपने वैष्णव को या समय पठाए हैं, तासो प्रभु की कृपा को पार नाही। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो अब प्रभु प्रसन्न हुई तभी वैष्णव अचानक अपने घर आवे। सो सूरदास जी ने गायो है, प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे नहीं कोई। हरि लीला उर आवे ताके, सकल बासना नासे, सूरदास निश्चय विचारी करी, हरि स्वरूप जब भासे। या प्रकार वैष्णव के स्वरूप को ज्ञान या डोकरी को हतो। ता पाछे वा बाई ने मथुरादास सो कही, जो उठो स्नान करो। तब तो मथुरादास को रुदन आई गयो। तब वह बाई ने यासो कही, जो तुम दिलगिरी क्यों होत हो, सो कारण तो मोसो कहो। तब मथुरादास ने सब अपने समाचार व बाई सो कहे, जो मोको श्री गुसाई जी और सब वैष्णवन ने त्याग करियो है, तासो हूँ अपनी देह को त्याग करनो चाहत हूँ। सो आज मोको चौथो दिन है, जलपान नाही लीनो। तब वह बाई ने या वैष्णव सो कहो, जो भलो तुम लरिकान के कहे को बुरो मानत हो, ये तो श्री गुसाई जी बालक है, इनकी बात को बावरो होई सो बुरो माने। ताते उठो स्नान करी दर्शन करी मंदिर सो पहुंची, आपुन दो श्री गुसाई जी के दर्शन को चलेंगे। तब मथुरादास ने वहाँ स्नान करियो। पाछे भोग सराई दो जन श्री ठाकुर जी से पहुंची के श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब या वैष्णव ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी व वैष्णव को पूछे, जो वैष्णव तुम 4 दिन लो दिसे नाही,
सो कहूँ गए हते कहा। तब या बाई ने श्री गुसाई जी आगे या वैष्णव के सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी श्री मुख सो कहे, जो हम तो यासो कछु कयो नाही, या को त्याग करियो नाही। तब श्री प्रभु के वचन सुनी कि यह वैष्णव या बाई की बात सत्य मानी के पुलकित हुई श्री गुसाई जी को दंडवत करियो। तब श्री गुसाई जी उन सगरे वैष्णव सो कहे, जो देखो वैष्णव, श्री आचार्य जी महाप्रभु की सृष्टि ऐसी है। भाव प्रकाश सो कहा, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु की सृष्टि में सुदृढ़ प्रीति है, सो जानत है, जो या मार्ग में त्याग सर्वथा न हुई, ताते या वैष्णव को मरत ते जीवायो। सो जैसे अच्युत दास ने भगवान दास भीतर या पे अनुग्रह कियो, ता भांति या डोकरी ने हूँ मथुरा दास पे अनुग्रह कियो। तासो श्री आचार्य जी महाप्रभु की सृष्टि को कहा कहनो। तब वे सगरे वैष्णव अपने मन में प्रभुन के वचन सुनी के चुप करी रहे। पाछे वह बाई व वैष्णवन को दंडवत करवाई, आपू दंडवत करी। तब उनको कृपा करी के श्री गुसाई जी दो बीरा दिए। पाछे वा वैष्णव को बाई अपने घर लिवाई ले आई। सो आची भाती सो वा को महाप्रसाद लिवाई के प्रसन्न करी वा के घर पठायो। तब वह बाई श्री गुसाई जी के पास से उठी के अपने घर गई। तब श्री गुसाई जी व बाई के सब समाचार उन वैष्णवन के आगे आप श्री मुख से कही बहुत सराहना करे। तब सगरे वैष्णव सुन के चुप करी रहे। वह बाई श्री आचार्य जी की ऐसी सेवकनी हती। सो मथुरा दास को वाकी संगति ते श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। सो मथुरा दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भये, ताते इनकी वार्ता कहता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक मथुरा दास क्षत्री गोपालपुर में रहते। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम प्रेम वल्लरी है। तो ये मथुरा दास जी का जन्म गोपालपुर में हुआ और ये श्री गोकुल में आके श्री गुसाई जी के सेवक हुए। और ये नित्य पति श्री गुसाई जी के श्रीमुख से श्री सुबोधनी जी की कथा सुनते। तो एक समय श्री गुसाई जी अपनी बैठक में विराजे थे। तब ये मथुरा दास बैठक में श्री गुसाई जी को दंडवत करके बैठे और श्री गुसाई जी से विनती करके बोले कि महाराज, आपकी और श्री आचार्य जी की सृष्टि कितनी अलग है। तब ये बात सुनकर श्री गुसाई जी चुप रहे। फिर एक दिन वही सब वैष्णव बैठे थे। तब श्री गुसाई जी ने मथुरा दास जी को बुला के आज्ञा करी कि वैष्णव, मैंने तेरो त्याग कियो। तब श्री गुसाई जी के ये वचन वहां उपस्थित सभी वैष्णवों ने सुने। फिर सब अपने अपने घर गए और मथुरा दास जी भी अपने घर आए। तो उसके बाद से इन मथुरा दास से कोई भी कुछ बोलता नहीं। और ये किसी के यहाँ जाते तो इनको सुनने को मिलता कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, आपका तो श्री गुसाई जी ने त्याग कर दिया है। तो ऐसे मथुरा दास को जलपान करे हुए 3 दिन बीते। फिर चौथे दिन वह देह का त्याग करने का सोच के घर से निकले। तो मार्ग में एक डोकरी का घर आया। वो श्री आचार्य जी की सेवकनी थी। तो मथुरा दास जी ने जाते जाते सोचा कि इनको श्री कृष्ण स्मरण करते चले। तो ये वह बाई के पास गए और उनको सब बताया कि ऐसे श्री गुसाई जी ने मेरा त्याग किया है और अब मैं देह का त्याग करने जा रहा हूँ। तब वह बाई ने मथुरा दास को समझाया कि श्री गुसाई जी तो बालक है, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो हम दोनों श्री गुसाई जी के दर्शन को चलते हैं। फिर दोनों श्री गुसाई जी के दर्शन को आए और दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने मथुरा दास से पूछा कि वैष्णव, तुम 4 दिन से आए नहीं। फिर वह बाई ने मथुरा दास के सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि मैंने तो इसका त्याग किया ही नहीं। तब इनने श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने सभी वैष्णव से कहा कि देखो वैष्णव, श्री महाप्रभु जी की सृष्टि ऐसी है, इनकी प्रीति श्री प्रभु में कितनी है। तो ये मार्ग में जीव का त्याग कभी होता ही नहीं है, यह भाव समझाए। फिर श्री गुसाई जी ने उनको बीड़ा दिया। फिर वह अपने घर आए। तो वह मथुरा दास को वह बाई के संग से श्री गुसाई जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो वह मथुरा दास जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला।
तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।